आधी रात का रहस्य। रात के करीब 12 बजे होंगे। बरसात जोरों पर थी, सड़कें वीरान थी और चारों तरफ सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। राहुल अपनी बाइक पर शहर से गांव लौट रहा था। जंगल के बीच से निकलने वाला वो रास्ता सबको डरावना लगता था, क्योंकि वहां कई बार अजीब आवाजें सुनने की बातें फैली हुई थी। लेकिन राहुल को इन चीजों पर यकीन नहीं था। बाइक की हेडलाइट से सामने धुंध कट रही थी कि अचानक उसने देखा सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, भीगी हुई, बाल बिखरे हुए। राहुल ने सोचा शायद कोई परेशानी में है। वो रुका और बोला, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। औरत ने धीरे से सर उठाया। उसका चेहरा अजीब था, आंखें लाल, होंठ नीले। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। औरत ने सिर्फ एक शब्द कहा, मुझे घर पहुंचा दो। राहुल ने डरते डरते बाइक स्टार्ट की। वो औरत पीछे बैठ गई। बाइक चल रही थी, लेकिन राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद राहुल ने महसूस किया कि बाइक का वजन कम हो गया है। उसने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके कान में वही औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, रुको, घर आ गया। राहुल ने ब्रेक लगाया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ एक पुराना हवेली का खंडहर। हवा अचानक ठंडी हो गई। हवेली के अंदर से बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें आने लगी। राहुल का खून जम गया। वो मुड़ा और देखा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह भयानक था, आंखों से खून टपक रहा था। औरत ने धीरे से कहा, 20 साल पहले इसी हवेली में मेरी हत्या हुई थी, और जो भी मुझे यहाँ तक लाता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। राहुल के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अगली सुबह गांव वालों को राहुल की बाइक खंडहर के बाहर खड़ी मिली, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है, उसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब क्या होगा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें।